यीशु की माता ने यीशु से कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु की माता ने यीशु से कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने कहा, बदले इससे मुझको और आपको क्या। ईसा ने कहा, बदले इससे मुझको और आपको क्या। हम सब के लिए फिर से माता ने कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। हम सब के लिए फिर से माता ने कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। मटकों में पानी भर दो, पानी निकाल कर चक्का करो। पानी बदल गया है, अंगूरी बन गया है। मटकों में पानी भर दो, पानी निकाल कर चक्का करो। पानी बदल गया है, अंगूरी बन गया है। प्रणाम मरिया, प्रभु की माँ। महिमा महिमा प्रभु यीशु की महिमा। प्रणाम मरिया, प्रभु की माँ। महिमा महिमा प्रभु यीशु की महिमा। यीशु की माता ने यीशु से कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। यीशु की माता ने यीशु से कहा, उन लोगों के पास अंगूरी नहीं रह गई है। ईसा ने कहा, बदले इससे मुझको और आपको क्या। ईसा ने कहा, बदले इससे मुझको और आपको क्या। हम सब के लिए फिर से माता ने कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। हम सब के लिए फिर से माता ने कहा, वे तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। मटकों में पानी भर दो, पानी निकाल कर चक्का करो। पानी बदल गया है, अंगूरी बन गया है। मटकों में पानी भर दो, पानी निकाल कर चक्का करो। पानी बदल गया है, अंगूरी बन गया है। प्रणाम मरिया, प्रभु की माँ। महिमा महिमा प्रभु यीशु की महिमा। प्रणाम मरिया, प्रभु की माँ। महिमा महिमा प्रभु यीशु की महिमा। हालेलुया 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 हालेलुया। माँ मरियम के साथ हम सब मिलजुल कर प्रभु के पास आकर हम स्तुति और आराधना करते हैं। ये कितने अनुग्रह का समय है, क्योंकि
वजन के बिना और वजन के सिवा मरियम का जीवन आशीष में नहीं, क्योंकि मरियम का आशीष यह है, प्रभु का वजन है। इसलिए मरियम हमें भी ये सिखाते हैं, वजन सीखना है। यीशु की माता मरियम का हम दे सदा यीशु के साथ आराधना में दे। और इसलिए जो ऐसे आराधना करते हैं, सदा इसे प्रार्थना में लगे हुए, इसे प्रार्थना में रहते हैं, उसके अंदर आत्मा के अभिषेक पवित्र आत्मा द्वारा ऐसे कमी और कमजोरी क्या है, वो कमी और कमजोरी के बारे में आत्मा प्रेरणा देता है और आत्मा द्वारा वो कमी और कमजोरी को वो पूरा करते हैं। मरियम ने क्या कहा? हम सबों के लिए, सेवकों के लिए, हम सबों के लिए। इस संसार में कितने घर में समस्या है, गांव में समस्या है, राज्यों में समस्या है, हमारे देश में समस्या है। हम सबों के लिए प्रभु का ये संदेश मरियम ने हमें सिखाते, प्रभु का संदेश सुनना है, वचन सुनना है। घर के समस्या इसलिए है, और हमारे सेवा में उन्नति नहीं और सफलता नहीं, असफलता कारण यह है, वचन का अभाव है। और हमारे पराजय का कारण हमारे अंदर डर है, परेशानी है, समस्या है। प्रिय मित्रों, कितने लोग प्रार्थना में आग्रह, प्रार्थना में उत्साह नष्ट हो गए हैं, आग्रह भी नहीं है, और अचानक समस्याएं और जीवन में ऐसे घर में समस्या आया, फिर प्रार्थना बंद हो गई। प्रिय मित्रों, मरियम क्या हमें सिखाते हैं? आपके अंदर ये प्रार्थना का यह मनोभाव नष्ट नहीं करना, और वचन पढ़ने के लिए, वचन स्वीकार करने के लिए, वचन दावा करते हुए प्रार्थना करने के लिए आपका अंदर उत्साह चाहिए, और उत्साह नष्ट नहीं करना। प्रभु यीशु को जन्म देने के बाद और आगे बढ़ाया, और 12 साल का बेटा यीशु को खो गया था, लेकिन मरियम के अंदर क्या था? वो ढूंढने का और वचन ढूंढने का और स्तुति और आराधना करने का और वापस जाने का मनोभाव। मतलब हमारे अंदर ऐसे समस्याएं होगा, ऐसे बड़े बड़े समस्या, मेरे बच्चे के बारे में, जीवन साथी के बारे में, बीमारी, ऐसे रोग बीमारी के बारे में, आर्थिक तनाव के बारे में, ऐसे अंधता, निराशा, ऐसे निर्जन प्रदेश, ऐसे मरुभूमि जैसे खालीपन, ऐसे हमारे अंदर अंधकार आएगा, निराशा आएगा, बोझ आएगा, डर आएगा। लेकिन प्रिय मित्रों, हमें ऊपर उठाने के लिए वचन, मरियम का अंदर ये वचन सदा क्रियाशील थे। इसलिए मरियम ये काना की विवाह की वेला में ये परिवार का समस्या, परिवार में समस्या इसलिए है, आप लोग ये वचन सुनना है। हाँ, ये सबों के लिए, हम सबों के लिए मरियम का ये संदेश है, तुम लोगों के लिए, तुम सब के लिए, हम सबों के लिए संदेश है। वो जो कुछ कहते हैं प्रभु यीशु का वचन, वो वचन करो, ये वचन के अनुसार जीवन, ऐसे विश्वास करते हुए ऐसे जीवन शुरू करो। यीशु ने क्या किया है? यीशु एक बड़ा चमत्कार करने के लिए जा रहे हैं। एक बड़ा चमत्कार सबों के आगे, सामाजिक जीवन में प्रभु का बड़ा समस्या है, एक परिवार का कमजोरी, एक परिवार के समस्या, एक शादी के समस्या और शादी के बीच में समस्या, और ऐसे समस्याओं में प्रभु चिन्ह चमत्कार प्रकट करने के लिए चाहते हैं। मतलब प्रभु चाहते हैं, परिवार प्रभु चाहते हैं, शादी ये प्रभु चाहते हैं, विवाह करने के लिए, और सब लोग तैयार हो जाओ और अच्छा से विवाह करो, और प्रभु आशीर्वाद देने चाहते हैं। लेकिन ये परिवार में, शादी के बीच में आशीर्वाद का कमी है। प्रिय मित्रों, मेरे और आपके परिवार में ये आशीर्वाद का कमी ऐसे कितने दिनों में हम ये अनुभव करते हैं। मेरे घर में अभी आशीष नहीं है, बच्चों के ऊपर और जीवन साथी के ऊपर, मेरे परिवार और सारों, और ये अंधकार है और अभिशाप है, बीमारी है, दुख है, संकट है। कारण क्या है? प्रिय मित्रों, हमें याद दिलाते हैं, आपके जीवन में ऐसे
आप पहले से अच्छा से प्रार्थना किया, लेकिन बीच में पराजय आया और अचानक ऐसे दुर्घटनाएं आया और ऐसे हम जाने और अनजाने ये प्रार्थना से विमुख हो गए। प्रिय मित्रों, वापस आओ, क्योंकि प्रार्थना दिनों दिन करने के लिए प्रभु चाहते हैं। एक विधवा, हम लूकस का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 14, यीशु एक मृतक को, युवक को जिलाया। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, युवक मैं तुमसे कहता हूं उठो, मैं तुमसे कहता हूं उठो। वे मर गए थे, इसलिए वे लोग क्या किया, मृदा उठ बैठा और बोलने लगा। ईसा ने उसको उसकी माम को सौंप दिया। मतलब माम की दृष्टि में यह बेटा मर गए थे। ये विधवा थी, ओ उसके अंदर कितने दुख होगा, रोती रहती है। देखिए यीशु आया है आपके ये जीवन, आपके बेटा के जीवन, और जो ऐसे पहले आपके ये शादी और शादी के बाद आपका पति और गुजर गए हैं, लेकिन वो मेरे पास है। ये आपके जीवन में उन्नति के लिए, कल्याण के लिए और सब अच्छा करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए कुछ दिन के हमारे जीवन, कुछ दिन के लिए ऐसे समय और कुछ दिन के ऐसे हमारे ये दुख, ये सब बदल जाएगा, ये बदल जाएगा। यीशु आएगा, पुनर्जीवन देने वाला वो है, मृत्यु के बाद भी हम उसके साथ है। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु और ऐसे मरियम को ऐसे सिखाया, मतलब मरियम भी ऐसे अनुभव करते, मतलब अपने इकलौते बेटा 33 साल में वो कलवारी क्रूस पर लटक कर वो मर गए थे। माम वहां खड़ी है, लेकिन यीशु पहले ऐसे सिखाया था। ये विधवा अपने इकलौते बेटा और मृत्यु के बाद वो प्रभु यीशु ने उसे जिलाया, लेकिन वो मृत्यु के ऊपर मेरा बेटा यीशु ईश्वर का पुत्र है, आत्मा द्वारा गर्भधारण किया, वो यीशु अभी क्रूस पर मर गए हैं, लेकिन वो जी उठेगा। मृत्यु के ऊपर उसका अधिकार है, वो जीवन है। प्रिय मित्र, इसलिए हमारे विश्वास ऐसे बढ़ना चाहिए। कुछ समय के लिए हमारे ये दुख जो खो गया और जो कार्य हमारे जीवन में अनुग्रह नहीं, ऐसे हम सोचते हैं, दुर्घटना आया है, समस्या आया है, लेकिन प्रार्थना नहीं छोड़ना है। बहुत देरी लोग यह करते हैं, प्रार्थना बंद हो गए है, विश्वास नष्ट हो गए है। प्रिय मित्रों, इसलिए ईश्वर से आत्मा हमको मिलने के लिए, आत्मा हमारे जीवन में सदा ऐसे संपन्न होने के लिए मरियम हमें सिखाते हैं क्या करना है। जो कुछ तुम लोगों से यीशु जो कुछ कहे वही करना है। पेत्रुस ये शैतान के आगे, अपदूतग्रस्त के आगे वो असफल होकर यीशु के पास आकर ये कहा, हम ये शैतान को, अपदूत को निकालने के लिए हम ऐसे प्रयत्न किया था। एक पिता और उसके बेटा को लेके आया, शिक्षकगण के पास आकर कहा चंगा करने के लिए, छुटकारा के लिए। वो समय यीशु नहीं थे, लेकिन बाद में यीशु आया। यह शिक्षकगण पूरा फेल हो गए हैं, एकदम पराजय। इसलिए प्रिय मित्रों, सब लोग, ये फरीसी लोग बात कर रहे थे। यीशु आकर कहा क्या हो रहे हैं। वो बेटा अपदूतग्रस्त के अधीनता में थे। उसके पापा, उसके पिता ने यीशु से ये कहा, यीशु अच्छा किया। पेतरुस पूछा क्यों हमको नहीं सकते, प्रार्थना और उपवास के बिना ये जाति नहीं जा सकती। इसलिए छुटकारा के लिए प्रिय मित्रों, प्रार्थना बंद नहीं करना। हमारे जीवन में ऐसे प्रलोभन आएगा, परीक्षा आएगा, ऐसे समस्या आए, शत्रु ऐसे हमारे आगे आएगा प्रिय मित्रों, लेकिन प्रार्थना में युद्ध है,
युद्ध में शैतान को परास्त करना है, पराजय करने के लिए हमारे प्रभु का शक्ति है। मरियम हमें सिखाते हैं, मरियम हमें ये सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए मरियम ऐसे अपने को परिपूर्ण समर्पण किया है। ऐसे मैं, आप, हम सब क्या है, मेरे अंदर कितना है वो सब समर्पण करो। सब कुछ प्रभु दिया है। मेरे शरीर में कितने और शक्ति और ताकत है, प्रभु दिया है। मेरे परिवार में कितने अनुग्रह है, वो प्रभु दिया है। और मेरे जीवन में कितने क्षमताएं, प्रभाव प्रभु दिया है। प्रभु को समर्पण। इसलिए कंगाल विधवा के उदाहरण प्रभु दिया है। कंगाल विधवा क्या किया है, वो उसका दान देखकर, मन्नत वो दान देते हुए प्रभु ने कहा सबसे अधिक वो समर्पण किया है, वो प्रभु को वो प्यार किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रभु को समर्पण करो। इसलिए शादी में हमारे परिवार शुरू किया, और फिर हमारे जीवन में हमको बच्चा और हमारे अच्छा ये मकान चाहिए, और आर्थिक स्थिति में हमको उन्नति चाहिए, और हमारे सामुदायिक जीवन, सामाजिक जीवन, और हमारे रिलीजियस लाइफ, आध्यात्मिक जीवन, और सब उन्नति प्राप्त करने के लिए प्रिय मित्रों हमको ये आशीष चाहिए, छुटकारा और चंगाई चाहिए। शैतान के विरुद्ध ऐसे लड़ने के लिए हमको वजन चाहिए, और शैतान के फंदों से और शैतान के ये जाल से और अलग रहने के लिए, क्योंकि दाऊद ने कहा मेरी आंखें प्रभु पर लगी हुई है, क्योंकि वो मेरे पैरों को जाल से छुड़ाता है। इसलिए छुटकारा प्रभु देता है। यीशु की ओर देखो, प्रभु की ओर देखो। वही बात मां मरियम हमें सिखाते हैं, तुम लोगों से जो कुछ कहे वही करना। लेकिन ये वचन के अभाव में भ्रम में पड़े हुए हैं। यीशु के पास फरीसी लोग आकर कहा हमको ये शादी के बारे में थोड़ा क्वेश्चन, हमको डाउट है, ऐसे शक है। क्या डाउट है? प्रिय मित्रों, यीशु ने कहा ये डाउट का कारण क्या है? मिस्टेकन, भ्रम में पड़े हुए। क्यों? वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 29 में हम पढ़ते हैं, आप लोग धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं और ईश्वर का सामर्थ्य। धर्म ग्रंथ नहीं जानते हैं और ईश्वर का सामर्थ्य। वचन नहीं जानते ईश्वर क्या संदेश दिया है, ईश्वर हमसे क्या चाहते हैं, और ईश्वर से सुनने के लिए हम कान नहीं लगाते हैं, कान नहीं देता है। लेकिन हमें सुनने के लिए प्रभु सदा सुनने के लिए कान लगाकर और आंख खोलकर, हृदय खोलकर हमें देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, सुन रहे हैं। प्रभु इसलिए कहा मैं जानता हूं, दुख अच्छी तरह मैं जानता हूं। इसलिए मरियम यहाँ आकर कहा है, यीशु इसलिए चमत्कार प्रकट किया है। पापिनी स्त्री, सब लोग यीशु के पास उसे पकड़कर उसे मार डालने, पत्थर से मार डालने के लिए लेके आया है। प्रिय मित्रों, ऐसे एक समस्या, खालीपन में हम कितने लोगों के साथ ऐसे पाप किया, और कितने लोग हमें पाप करने के लिए हमको प्रोत्साहन दिया, और कितने लोग ऐसे पाप में हमें गिराया। सब लोग हमें छोड़ देता है। प्रभु ने क्या कहा? तुम में जो निष्पाप हो वह उसे सबसे पहले पत्थर मारो। प्रिय मित्रों, हम यीशु ने उसे दया और करुणा प्रकट किया है, वो प्रदर्शित किया है। मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा, जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। प्रिय मित्रों, ऐसे अकेलापन में भी शायद जाने और अनजाने, जाने और जानते हुए हमारे पाप और अनजाने हमारे पाप, ऐसे लोग हमारे विरुद्ध ऐसे खड़े हैं, लेकिन प्रभु का प्यार
हमारे आगे है, प्रभु हमारे आगे, और हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, हमें मदद करने के लिए, हमारे दुख में, हमारे संकट में, हमारे परेशानियों में, हर तकलीफों में, आर्थिक तनाव में, रोग बीमारी में मदद करने के लिए माम साथ है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये आराधना करने के लिए माम हमें सिखाते हैं, आराधना करो। आपके जो खो गया है जीवन में, जो नष्ट हो गए हैं, वो पुनः निर्माण करने के लिए, पुनः देखने के लिए, ऐसे पुनः जीवन देने के लिए, प्रभु नया अभिषेक देने के लिए प्रभु साथ है। ओम मरियम हमें सिखाते हैं, संतगण हमें सिखाते हैं, स्वर्गदूतों के साथ, सभी संतों के साथ। इसलिए हम जोर से पवित्र परम प्रसाद के आगे हम स्तुति करेंगे, आराधना का गीत गाते हुए हम अभी पवित्र परम प्रसाद को स्वागत करेंगे। आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु तू, आजा मेरे प्रभु, हे प्यार यीशु तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु, तू मेरे जीवन में प्यार भर दे प्रभु। आराधना 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 यीशु आराधना यीशु आराधना यीशु आराधना आराधना यीशु आराधना यीशु आराधना यीशु आराधना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तू कितने बड़ा है, ओ तू कितने बड़ा है, तू कितने सर्वशक्तिमान है। इस संसार में मेरे घर की समस्या, मेरे शरीर के पाप का ये बंधन, मेरे मन के एक बोझ, मेरे ये बंधन खोलने वाला वो दूसरा कोई नहीं है। इस संसार में मुक्ति के लिए दूसरा कोई नहीं है। यू तू मुक्ति दाता है, तू भला है, तू चंगाई दाता है। वो मन को शुद्ध कीजिए, शरीर को शुद्ध कीजिए, आत्मा से अभिषेक से भर दे। यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना। तू है भला, तू है भला, तू है भला यीशु, तू है भला, तू है भला, तू है भला, तू है भला यीशु, तू है भला। ओ आराधना 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 आराधना। यीशु मेरे आंख खोल दे, मेरे हृदय खोल दे, मेरे मन शुद्ध कर दे, आत्मा से अभिषेक कर दे। हे प्रभु, हे यीशु,
नया जीवन दे, नया आशीष दे, आत्मा दे, आत्मा अभिषेक कर दे। आराधना 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 आराधना, यीशु की आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना, यीशु की आराधना। ये आराधना में हमारे निवेदन यह है, नया अभिषेक। प्रार्थना में ऐसे स्थिर बना रहने के लिए, बढ़ने के लिए और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति प्राप्त करने के लिए अभी जो जो बाधाएं अभी हम अनुभव करते हैं, बच्चों के बारे में, जीवन साथी के बारे में, अपने शरीर में और अपने मन में, अपने जीवन के जो जो बाधाएं, रुकावट, ये सारे बाधाएं दूर करने के लिए हमारे अपने शक्ति से नहीं और ईश्वर के सामर्थ्य से ये बीमारी को दूर करने के लिए, हमारे ये आलसीपन को दूर करने के लिए, अंदर के ये हमारे पूरा अंधकार दूर करने के लिए हमको शक्ति चाहिए, पवित्र आत्मा की शक्ति। इसलिए मेरे शरीर प्रभु स्वतंत्र कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, परिवार को स्वतंत्र कीजिए, दुख से, संकट से, बीमारियों से, पाप बंधनों से, अभिशाप से, और खोल दे प्रभु, बंधन खोल दे, आंग खोल दे, हृदय खोल दे, जीवन शुद्ध कीजिए। हम आग्रह के साथ गाएंगे। ओ नया जीवन जो आत्मा द्वारा मां मरियम ने स्वीकार किया और ग्रहण किया, और शिष्यगण प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद पेंतिकुस्त के दिन में आत्मा के अभिषेक प्राप्त किया, इसे हम भी चाहते हैं। चंगाई और छुटकारा चाहते हैं। हमको वचन सीखना है, वचन पढ़ना है, वचन की घोषणा करना है, ईश्वर की सेवा करना है, ईश्वर का वचन अनुसरण करना है, वचन का अनुसार चलना है। लेकिन असमर्थ लोग हैं, दुर्बल लोग हैं, दुर्बलता दूर कर दे। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। आग्रह के साथ हम जोर से स्वीकार करेंगे। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा। जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा। जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। आत्मा प्रभु देता है। पवित्र आत्मा से कितने संतगण परिपूर्ण होकर ऐसे सेवा किया है, ऐसे सेवा करने के लिए प्रभु आत्मा हमको प्रदान किया है। इसलिए आत्मा हमें सदा ऐसे संचालित करने के लिए हमारे प्रार्थना हमारे आग्रह चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आग्रह के साथ सदा हम गाएंगे, मुझे ये आत्मा के अभिषेक चाहिए, मुझे ये आत्मा के अभिषेक चाहिए। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। अपनी शक्ति से भर दो, पावन
अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा, मुझ में तू आजा पावन आत्मा, जीवन से भर दो आनंद से भर दो, मुझ में तू आजा पावन आत्मा, जीवन से भर दो आनंद से भर दो। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, नया शक्ति से भर दो पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो पावन आत्मा। ओ आत्मा प्रेम से भर दे, दया से भर दे, शक्ति भर दे, आशीष भर दे, मुझ में तू आजा पावन आत्मा, प्रेम से भर दो दया से भर दो, मुझ में तू आजा पावन आत्मा, प्रेम से भर दो दया से भर दो, मुझ में तू आजा पावन आत्मा, शक्ति से भर दो आशीष से भर दो, मुझ में तू आजा पावन आत्मा, शक्ति से भर दो आशीष से भर दो। आराधना ओ आराधना 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 यीशु आराधना 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 यीशु आराधना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आत्मा के अभिषेक के लिए, चंगाई और छुटकारा के लिए, आत्मिक उत्साह के लिए, आत्मा की वरदान के लिए प्रभु से हम मांगते हैं। प्रभु नया आशीष हम चाहते हैं। प्रभु आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, यीशु तेरी 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 आराधना। प्रिय मित्रों, हम सब सेवा करने के लिए और दूसरों के आगे प्रभु का माध्यम, अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए ऐसे एक दूसरे को प्यार करो, सेवा करो और ऐसे सारे जगहों में प्रभु का नाम फैल जाओ। मरियम ऐसे हमें सिखाया है। यीशु वो चाहते हैं
और इसलिए शिष्यों को प्रभु नियुक्त किया है, हमें भी अभी बुला रहे हैं। जाओ, जाकर फल उत्पन्न करो। हमारे साथ संतगण पूरा हमारे साथ है, मरियम और यूसुफ पिता और हमारे नामदार संत और हमारे संरक्षक दूत सदा हमारे साथ है। प्रभु नियुक्त किया है, इसलिए हम विश्वास के साथ, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ ऐसे स्वर्गदूत गण है, ये विश्वास के साथ हम मिलजुल कर अभी एक साथ गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।